अब साथ में लिखाते जा रहे हैं ना, फिर समझा देंगे उसी में। क्या कह रहा है, एक ठेकेदार है, महिला ठेकेदार है, मतलब कोई भी लेडीज है, बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में दो फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिसलन पट्टी वही होती है स्लिपिंग रोड, जिसपे बच्चे फिसलते हैं ना। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसल पट्टी बनाना चाहता है। मतलब एक फिसल पट्टी तो बना रहे हैं वो 5 वर्ष से कम, जिनकी उम्र 25 वर्ष से कम है। और एक के लिए बना रहे हैं जिनकी नहीं 25 नहीं, 5 5 से ज्यादा वालों के लिए दो फिसलन पट्टी बनाएंगे वो लोग। तो एक 5 वर्ष से कम की फिसलन पट्टी बनाना चाहता है, जिसमें एक 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसलन पट्टी बनाना चाहता है जिसका शिखर, जिसका जो शिखर है, शिखर मतलब जो फिसलन पट्टी ऐसे लगी रहती है, ये तो उस पर चढ़ने की सीढ़ी रहती है, यहाँ पे सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं, फिर यहाँ से ऐसे फिसलते हैं। ठीक है। आपको एक चीज पता है, जैसे आप यहाँ खड़े हो, ये एक घर है आपका, तो आप इसके दूर से देखोगे, यहाँ से देखोगे, तो जो आपकी लाइन ऑफ साइट रहेगी वो कितना डिग्री कौन बनाएगी, जैसे जो भी कौन बना रही होगी, आप उसके और थोड़ा पास जाओगे, यहाँ पे चले गए। अब जो ये आपकी लाइन ऑफ साइट जो क्षैतिज रेखा के साथ जो कौन बनाई है, उन्नयन कौन बोल दो डायरेक्ट, छोटा सा एक वर्ड उन्नयन कौन नहीं बोल देता हूँ। यहाँ पे जो उन्नयन कौन बनेगा और यहाँ पे जो उन्नयन कौन बनेगा, वो हमेशा ज्यादा होगा। जैसे ये 30 है तो ये ऑलवेज 60 बनेगा। मतलब यदि आपको दो उन्नयन कोण दे रखे हैं तो आप समझ जाओ ये जो ज्यादा वाला उन्नयन कोण है वो इसके पास वाला है। इसी तरह अवनमन कोण के लिए भी रहता है, आप जिस चीज को देख रहे हो उसके समीप जाते जाओगे ना, तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण के मान बढ़ते जाता है। ठीक है, ऐसे भी रहता है। तो अभी अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अ, हाँ फिर सर, 5 वर्ष से उन बच्चों के लिए फिसलन पट्टी ऐसी बनाना चाहता है कि इस फिसलन पट्टी की ऊंचाई दे रखी है 1.5 मीटर, इस पे चढ़ते हैं ना, सीढ़ियां होती हैं। मीटर नहीं लिख रहा मैं, 1.5 लिख देता हूँ, समझ जाना मीटर में। ठीक है, 1.5 मीटर। और और भूमि के साथ 30 डिग्री कौन बना रही है, इसका जो शिखर जो इधर है, मतलब जो ये जो स्लीपिंग वाली ये थी, ये 30 डिग्री कौन बना रही है यहाँ पे। इसको मान लेते हैं छोटे बच्चों के लिए एबीसी है, फिसलन पट्टी ऐसी बड़े बच्चों के लिए बना रही है। लेकिन बड़े बच्चों के लिए क्या किया, ऊंचाई 3 मीटर ले दिया, ऊंचाई 3 ही ले दिया। और जो ये कौन है ये भी एकदम खड़ी कर दी, समझ रहे हो, ये वाली एकदम लगभग ऐसी कर दी ज्यादा, जैसे जिस पर ज्यादा ढलान हो। तो मतलब ये वाली जो थी, तो ये कौन भी ज्यादा हो गया, कौन भी ज्यादा हो गया। इसको पी क्यू, हाँ, 60 डिग्री दे रखा है। हमने बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई की एक अधिक ढाल वाली, अधिक ढाल है इसमें। ठीक है, ढलान इसमें ज्यादा है। डाल के फिसलन पट्टी बनाए, भूमि के साथ 60 डिग्री कौन बनाता है। तो फिसलन पट्टियों की लंबाई निकालनी है, फिसलन पट्टी की यही तो होती है लंबाई, पाँच ये वाली AC PR निकालनी है, ये फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है। तो यहाँ फिसलन ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, यहाँ फिसलन पट्टी की, एक मिनट, सुनो, यहाँ फिसलन पट्टी, मैं भाषा ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ, बाकी आप खुद से लिख दिया करो, है ना, भाषा ज्यादा नहीं लिख रहे हैं। जो आप क्वेश्चन में लिख रहे हैं एक बार इस चित्र के बारे में समझा दो, कि एक फिसलन पट्टी है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ये वाला चित्र है जिसमें फिसलन पट्टी की ऊंचाई 1.5 मीटर, तथा फिसलन पट्टी का धरती के साथ झुकाव 30 डिग्री कौन बना रहा है, तथा तो अपन को फिसलन पट्टी की लंबाई इसको बोल रहे हैं, मतलब इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या लिख रहा है, फिसलन पट्टी की लंबाई। ठीक है, ये वाली फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है, फिसलन पट्टी की लंबाइयाँ ज्ञात करनी है, लंबाइयाँ याद करनी है। लंबाइयाँ क्या है इस चित्र में, तो AC निकालनी है और उसमें PR निकालनी है, ये दोनों ज्ञात करनी है, क्वेश्चन मार्क है। तो अपन सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए आप देखो, ये 30 है तो ये तो लंब है, और ये वाली चीज काम आनी चाहिए, तो इसे कर्ण बोलेंगे, इसके सामने लंब है, कर्ण ये आनी चाहिए, तो लंब और कर्ण साइन के फॉर्मूले में आते हैं। यहाँ त्रिभुज ABC में, तो अपन त्रिभुज ABC ले रहे हैं एक बार, तो इसमें लगाएंगे साइन थीटा। त्रिभुज ABC में पहले कौन भी बता दिया करो, समकोण त्रिभुज तो एक कोण 90 डिग्री, जो खड़ी रेखा होती है वो 90 डिग्री कौन बनाती है, कौन B बराबर 90 डिग्री। तो देखो साइन तीस बराबर क्या दे रखा है, लंब कौन है 1.5 बटे कर्ण क्या है, देखो मैं साइड जिसको बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते थे, कि पहले मैं लिखूंगा BC बटे कर्ण में कौन है AC, BC बटे AC, या फिर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ BC इसकी तो वैल्यू दे रखी थी 1.5, और इसकी वैल्यू दे रखी है AC। साइन 30 कितना होता है, हाफ, 1/2, 1.5 इंटू AC। अब मेरे को AC की वैल्यू चाहिए, तो दो तो ऊपर जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाता है, AC इधर आएगा, क्योंकि AC की वैल्यू चाहिए तो AC को एक तरफ रखूंगा। AC इस तरह आ गया, AC ऊपर आएगा तो 1 से गुना होता आएगा, तो 1।
AC आ गया, 2 को 1.5 से गुना करेंगे, 1.5 गुना 2। पहले गुना को, पॉइंट को ध्यान में नहीं रखते हुए गुना करेंगे, 15 दूनी 30। लेकिन पॉइंट कितनी संख्या पहले लगाना है, एक संख्या पहले, तो पॉइंट के बाद की जीरो का मीनिंगलेस। 3 मीटर। AC कितनी आ गई, 3 मीटर। ये क्या है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई है। अब इस त्रिभुज में पकड़ेंगे। इसी प्रकार सिमिलरली त्रिभुज PQR को पकड़ेंगे। इस कोण 90 वाले को बीच में लिख दिया करो, है ना, जैसे PQR लिख दो या RPQ लिख दो। कोण Q 90 डिग्री है। इस त्रिभुज में लगाएंगे, इस त्रिभुज में लंब दे रखा है और कर्ण निकालना है ना। तो वही साइन में जाएंगे, साइन साइड। किस पे ऑपरेट कर रहे हैं, साइड वाले पे, साइन को। तो लंब कौन हो गया 3, कर्ण कौन हो गया PR। साइन साइड कितना होता है, √3/2। साइन साइड होता है √3/2, 3/PR। अब PR इधर आएगा, PR को एक तरफ ले लेते हैं। PR तो इधर आ गया, लेकिन 2 को उधर भेजना पड़ेगा, तो 3 उधर पहले से ही है, तो 3 के तो गुना में आएगा, 2 √3 इसके बटे में आएगा, 2 के। 3 दूना 6, 6/√3। PR कितना आ जाएगा, 6/√3, है ना, ये दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं इसके बाद, यहाँ के बाद ऊपर लिख रहे हैं ना, उधर की साइड जाके यहाँ पे आ रहा है। हो तो गया क्वेश्चन, बस थोड़ा परिमीकरण करना है कि बटे में रूट नहीं छोड़ते। तो PR इधर आ रहा है, 3 दूनी 6, 3 के पास तो 2 आ गया उधर, और √3 बटे में आ गया, तो 3 दूनी 6/√3। अब √3 को हटाना काम है, तो √3 से गुना भाग कर दो ऊपर नीचे। तो 6 को √3 से गुना करेंगे तो अंदर तो जाता नहीं 6 रूट के, 6 √3 आएगा, और √3 × √3 3 आ जाएगा मीटर। ये आ गई 5 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई। यही है ना, 3 मीटर। ठीक है, दोनों स्थितियों में लंबाई बता दी फिसलन पट्टी की। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन निरेश कर रहा है। बाकी सोफिया वो PDF बना के डालना है ना, नहीं PDF बनाना आता तो पिक्स खींच के मेरे को भेज देना, नंबर डाल के पर, क्योंकि फिर पता नहीं चलता कौन सा पेज पहले पे है कौन सा दूसरे पे है, ढूंढने में टाइम लग जाता है। ठीक है, कितने हो गए, 3 हो गए। और रिकॉर्डिंग से बना लिया करो, है ना, क्या बोलते हैं उसको, नोट्स। ठीक है, फोर्थ स्क्रीनशॉट ले लेना। पूछो, फोर्थ क्वेश्चन आ रहा है, क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, क्या कह रहे हैं, भूमि खड़ी है, भूमि नहीं, भूमि है, क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है, भूमि भूमि है, भूमि का एक बिंदु पकड़ा आपने, एक बिंदु पकड़ लिया, इसको नाम दे लो, कुछ भी दे लेंगे भी। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, ऐसे एक मीनार मान ली, ये मीनार खड़ी है, तो ये भूमि का ये जो बिंदु है, इसको P नाम दे रहे हैं, इसको Q नाम दे रहे हैं, ये मीनार का पाद बिंदु, इन दोनों के मध्य की दूरी है 30 मीटर। मेरे को रमन को कुछ बोलना था पर भूल गया मैं, रमन, पता नहीं क्या बोलना था। ठीक है, भूमि के बिंदु से मीनार के पाद बिंदु के मध्य की दूरी है 30 मीटर। और क्या कह रहा है, मीनार के शिखर का उन्नयन कौन, यहाँ से अपन मीनार के शिखर को देखेंगे, तो जो उन्नयन कौन है, उन्नयन कौन क्या हो रहा, देखो P से तो ये क्षैतिज रेखा गई, और P की लाइन ऑफ साइट क्या गई, इधर ऊपर की तरफ, तो लाइन ऑफ साइट ये, लाइन ऑफ साइट का क्षैतिज के साथ बना हुआ कौन ही क्या होता है, उन्नयन कौन। देखो अब आ गया ना वर्ड, उन्नयन कौन, अब तक वर्ड नहीं आ रहा था उन्नयन, समझ जाओगे ना। ये क्षैतिज रेखा कौन सी थी, ये उसका, और P की दृष्टि रेखा किसके साथ बना हुआ कौन, 30 डिग्री, ये है उन्नयन कोण। अब उसने डायरेक्ट बोला कि उन्नयन कोण है 30 डिग्री। मीनार के शिखर का, तब मीनार की ऊंचाई निकालनी है, मतलब अपन को ये मीनार है, तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, QR निकालनी है। यहाँ मैं भाषा बहुत कम लिखा रहा हूँ ना ऑनलाइन में काफी। मीनार की ऊंचाई, बाकी आप बहुत अच्छी तरह लिख सकते हो, चित्र को एक्सप्लेन करो सबसे पहले, फिर क्या ज्ञात करना है, वही रहती है हर क्वेश्चन की प्रोसेस, क्या क्या दे रखा है चित्र के बारे में एक्सप्लेन करो, ये जो जो चीजें आई, QR क्या है, एक मीनार है, ऐसे ऐसे। ठीक है, मीनार की ऊंचाई QR ज्ञात करनी है, QR बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो तो अपन क्या कर रहे हैं, इसमें त्रिभुज PQR में कौन, पहले एक कौन बताओ, 90 डिग्री कौन है, कौन क्यू, त्रिभुज PQR में कौन क्यू क्या है, 90। अब अपन को पता कौन है, ये पता है, ये वाला एंगल पता है, ये वाला एंगल, ये भुजा पता है, तो एक भुजा कौन सी बतानी है, ये वाली बतानी है। तो ये कौन सी भुजा है, इसके सामने वाली तो हो गई लंब, और ये इसके सामने वाली हो गई कर्ण, और रिमेनिंग साइड कौन होती है, आधार। तो लंब और आधार के बीच में रिलेशन होगा वो वाली
फॉर्मूला कम आएगा। लंब और आधार वाला कौन होता है, 10। और 10 किस पे ऑपरेट करना है, 30 पे। लंब कौन सी भुजा है, क्यू आर बटे पी क्यू कितना है, 30। 10 30 होता है, थोड़ा गंदा होता है तो बटे में √3 देगा, है ना। क्यू आर बराबर बटे 30। तो 30 1 से गुना हो जाएगा ऊपर। क्यू आर की वैल्यू चाहिए, या फिर ऐसे समझ लो क्यू आर को इधर ही रहने देते हैं। 30 क्यू आर के पास जो भी है उसको उधर भेजेंगे दूसरी तरफ, तो 30 1 से गुना आएगा, तो 30 × 1 30 बटे √3। तो क्यू आर बराबर 30 बटे √3। ये तो आ गया। लेकिन यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं आंसर, लेकिन अपन थोड़ा जितने भी आंसर सीट्स होती हैं उनमें रूट हर में परिमेय संख्या को नहीं छोड़ते। तो मैं इसको पलट के लिख सकता हूँ समीकरण को, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। कि यदि कोई समीकरण लिख रही है ए बराबर बी है, तो मैं उसको बी बराबर ए भी तो लिख सकता हूँ, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। या फिर ऐसे भी बोल लो कि कोई समीकरण लिख रही है ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी, तो इसका आरएचएस वाले पार्ट को पूरे को एक साथ इधर लिख दो, और एलएचएस वाले पूरे पार्ट को उधर लिख दो। तो नो इफेक्ट रहता है ना, नो इफेक्ट ए प्लस बी, कैसे भी लिख देते हैं ना। बस यदि एक कुछ टर्मों में से, जैसे ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी था, इसमें से कुछ टर्मों को, पूरी टर्मों को इधर नहीं ले जा रहे, इसको ओनली डी को ले जाएंगे, तब चिन्ह बदल के आता है, माइनस डी हो जाएगा। बाकी तो नॉर्मली यदि आप दोनों को इधर उधर इंटरचेंज कर रहे हो तो नो इफेक्ट रहता है ना इक्वेशन पे। तो अब मैं क्यू आर को आगे लिख रहा हूँ और 30/√3 को उधर लिख रहा हूँ। अब मेरे को हर हर में से √3 हटाना है, तो इसका परिमेयकरण करने के लिए √3 से गुना भाग कर देंगे, तो 30 को √3 से गुना करेंगे तो 30 √3। √3 × √3 रूट हट जाएगा, ये आ गई इस मीनार की ऊंचाई। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था 4th नंबर का। देर हो जाते हैं। ठीक है, 5th क्वेश्चन चल रहा है। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। क्या कह रहे हैं, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, ये झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई निकालनी है। क्या कह रहा है, देखो ये भूमि है, पतंग यहाँ पे उड़ रही है कहीं भी, ये पतंग है ना। हर चीज को दिखाने के लिए अपन पॉइंट काम में लेते हैं। जो नहीं, पतंग बना भी सकते पर उससे कोई मीनिंग नहीं है ना। ये पतंग उड़ रही है भूमि से कितने नीचे ऊंचाई पे उड़ रही है, 60 मीटर ऊंचाई पे उड़ रही है। तो ये लंबाई कितनी है, 60। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे दिखा देता है थोड़ा चित्र को अच्छे। तो ये पेपी क्यू ऐसे उठ रही है, ये कौन 90 डिग्री एकदम सीधा देख रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, भूमि कहाँ गया, ये रहा। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, मतलब ये उड़ा तो कहीं और से रहते हैं, ऐसे तो उड़ती नहीं पतंग एकदम ऊपर सीधे। ऐसे कहीं से उड़ा रहे होंगे, तो ये यहाँ पे आ गई इस पोजीशन पे। तो इस पोजीशन पे इसकी भूमि से ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर। आपको कल भी बताया था, कल 9th क्लास में बताया था कि एक बिंदु की रेखा से दूरी पूछी जाए, एक बिंदु की रेखा से दूरी पूछी जाए तो नॉर्मली जो दूरी या ऊंचाई बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, इस बिंदु से इस रेखा पर एक लंब डाल दो। तो ये जो लंब की लंबाई आती है ना, वो ये इसकी ऊंचाई या दूरी होती है इस रेखा से, है ना। ये वाली दूरी कंसीडर नहीं करते जो कि ये वाली दूरी, इस बिंदु की इस रेखा से दूरी, ये वाली कंसीडर नहीं करते। यदि नॉर्मली क्वेश्चन में आ रही है कि इस बिंदु की इस रेखा से दूरी, तो इस बिंदु से रेखा पर लंब डालो, इस लंब की जो लंबाई है ए बी, इस रेखा की लंबाई लंब रेखा की, वो इस बिंदु की रेखा से दूरी कहलाती है। ठीक है, उसी तरह पी की क्यू भूमि से दूरी कितनी थी, 60 मीटर। फिर आगे कह रहा है कि पतंग में लगी डोरी, अब पतंग उड़ रही होगी तो कहीं यहाँ से उड़ रही है, इस डोरी को अस्थायी रूप से कहीं से बांध दिया है, इसको आर बिंदु मान देते हैं, ऐसे भूमि पर कहीं भी बांध दिया। तो भूमि के बिंदु से बांध दिया, मतलब उड़ाने के बाद यहाँ पे बांध दिया ना। फिर क्या कह रहा है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव, भूमि के साथ ये जो भूमि है इसके साथ डोरी का झुकाव क्या है, ये डोरी है, चाहे इसको डोरी लिख लो, है ना। और ये पतंग है, पी से पतंग, सही नाम भी आया, पी मतलब पतंग। ठीक है, तो पी क्यू आर कितना हो गया, कहाँ पे आ गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव ये है, मान ये मान रहे हैं कि डोरी में ढील नहीं है। ढील जानते हो ना, पतंग में थोड़ा झुकाव आ जाता है, डोरी में ऐसे थोड़ी तरफ ऐसे हो जाती है नीचे, पर वो झुकाव नहीं, मतलब डोरी एकदम तनी हुई है, तनी हुई है। तो डोरी में ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई निकालनी है, मतलब पी आर निकालनी है। क्या क्वेश्चन मार के इस क्वेश्चन में डोरी की लंबाई निकालनी है, डोरी की लंबाई क्वेश्चन मार के। डोरी का भूमि के साथ झुकाव कितना दे रखा था, 60। भूमि के साथ डोरी का झुकाव है 60 डिग्री। तो अब बताओ, ये चीज तो गिवन है, इसकी हेल्प से ये निकालनी है। तो पहले लंब आधार कर्ण देख लेते हैं, इसके सामने वाला कर्ण, इसके सामने वाला लंब, और रिमेनिंग साइड आधार होती है, आधार काम में नहीं आ रही, तो अपन को तो लंब के हेल्प से कर्ण बतानी है। तो लंब की हेल्प से कर्ण बतानी है, तो वही कौन आता है लंब कर्ण में, पी, पहले तो बता देते त्रिभुज पी क्यू आर ले रहे हैं। ये 90 डिग्री कौन है,
कॉनक्यू 90 डिग्री। ये जो भी मीनार वगैरह खड़ी होंगी ये सब 90 डिग्री कौन पे खड़ी होंगी, है ना। साइन साइड काम में आएगा, लंब और कर्ण काम में आ रहे हैं, तो लंब कौन सी भुजा है, पी क्यू, बटे कर्ण कौन सी भुजा है, कर्ण इसके सामने रिया पी आर। पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 60, पी आर की वैल्यू कितनी है, पी आर है डोरी। डोरी की लंबाई पता नहीं है, निकालनी है तो इसको रहने देते हैं पी आर। साइन साइड की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 थोड़ा अच्छा होता है तो 1/2 देता है, साइन साइड गंदा होता है तो √3/2 देता है। क्या, साइड बटे पी आर। मेरे को पी आर की वैल्यू चाहिए, पी आर को इस तरफ ले जाएंगे, बाकियों को उधर। पी आर को इस तरफ ला रहे हैं तो पी आर ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब इधर जो 2 था वो इसके पास गया, साइड के पास, साइड गुना 2। और जो √3 था वो इधर गया। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे लिख दोगे, चाहे डायरेक्ट लिख दो चाहे एक स्टेप और लिख दो कि देखो पी आर तो √3 के पास गया तो √3 गुना पी आर, या फिर 2 गुना साइड, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर इसके बाद ये वाली स्टेप लिख दो चाहे, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पी आर को इस तरफ लाए बाकी को उधर ले गए, तो नीचे वाला ऊपर जाता है, नीचे ऊपर वाला नीचे आता है। और जो एक गुना में जाता है, ऐसे 2 पहुंचा तो इसके गुना में आया, ठीक है। और ये आ गया। अब फिर पी यहाँ से आगे लिख रहा हूँ ना, पी आर बराबर साइड तो नहीं 120/√3। अब मेरा काम है अगला कि रूट हटाना बटे में से, तो रूट हटाने के लिए √3 से गुना भाग कर देता है। तो 120 को √3 से गुना करेंगे तो 120 भारी रह जाएगा रूट के, 120 √3, √3 गुना √3 3 हो गया मीटर। ये क्या आ गई, पतंग डोरी की लंबाई, ठीक है। ये डोरी की लंबाई आ गई। स्टार्ट कर रहे हैं अगला। 5 क्वेश्चन हो गए हैं, छठा क्वेश्चन है। छठे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक भूमि पे देखो, भूमि पर 1.5 मीटर एक एक लड़का खड़ा है। ये लड़का मान लेते हैं, ये लड़का है ना, दिखाने की जरूरत नहीं रहती चित्र बना के। नॉर्मली मान लो, जैसे लड़के को अपन ए बी से दिखा रहे हैं। ए बी क्या है, लड़का, जहाँ पे ये खड़ा है भूमि पर, ये भूमि का तल है, ए बी पे खड़ा है। तो इसकी लंबाई दे रखी है 1.5 मीटर। मीटर लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, है ना, थोड़ा चित्र कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और दिखेगा नहीं साफ साफ, 1.5 लिख देते हैं। 1.5 मीटर का लड़का 30 मीटर ऊंचा भवन के साथ, 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, इस भवन की लंबाई है 30। इसको पी क्यू से दिखा देते हैं, एक भवन है 30 मीटर का, इधर लिख देते हैं थोड़ा दूर 30। उससे कुछ दूरी पे खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है। अब ये क्या कर रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, भवन की तरफ जा रहा है। इसको लिख देता हूँ मैं नीचे, भवन है ये, पी क्यू क्या है, भवन। यहाँ पे लिख देता हूँ, पी क्यू क्या है, भवन। और ए बी क्या है, एक लड़का। चित्र के नीचे लिख दो, चाहे ए बी वगैरह लिखने नहीं पड़ेंगे, यहीं लिख दो। भवन की कुछ दूरी दूरी पे तो खड़ा था, लेकिन वह भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। देखो ये क्या किया, ये इधर की तरफ चला तो इसकी नई पोजीशन कौन सी बन गई, ये वाली, ये वाली नई पोजीशन बन गई। इस नई पोजीशन को दिखाते हैं अपन आर एस से, इसको आर मान लेते हैं और इसको एस मान लेते हैं। नई पोजीशन हो गई, चला तो आर एस हो गई। भवन की, तो क्या कह रहा है, उसकी आंख से भवन के शिखर का, उसकी आंख यहाँ पे थी, उसकी आंख से भवन का शिखर कौन है, पी वाला। उसके ऐसी उसके जो यहाँ पे कौन बन रहा था, उन्नयन कौन, उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो गया। पहले 30 था, अब 60 हो गया। तो उन्नयन कोण क्या होता है, आंख से गुजरने वाली पहले तो क्षैतिज रेखा बनाओ। क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा का लाइन ऑफ साइट कौन सी है, ये वाली। इसके साथ कौन ये होता है, ये होता है, कौन सा कौन होता है, उन्नयन कोण, ठीक है। तो ये वाला कौन उन्नयन कोण होगा, इस स्थिति में ये वाला उन्नयन कोण होगा, इस स्थिति में उन्नयन कोण कौन सा होगा, ये वाला। अब लाइन ऑफ साइट क्या होगी इस पोजीशन पे आने के बाद, ये वाली हो गई, ठीक है। लाइन ऑफ साइट हो गई। अब तो ये वाले कौन क्या होंगे, उन्नयन कौन। इस स्थिति में उन्नयन कौन ही होगा, इस स्थिति में उन्नयन कौन क्या होगा, ये। अब ये बिंदु क्या है, इस घर से ज्यादा दूरी पर है, तो 30 डिग्री का कौन होगा, 30 और 60 कौन बता रखे हैं, वैसे तो उसने खुद नहीं कह दिया कि पहले कौन क्या था 30 डिग्री, अब क्या हो गया 60। नहीं तो आप नॉर्मली देखना चाहोगे तो 30 डिग्री कम है, 30 डिग्री कम कौन है, 30 डिग्री कम कौन है, तो वो इस धरातल इस घर से थोड़ा ज्यादा दूर होगा। और जो नया वाला है जो इधर पास आया लड़का यहाँ पे आ गया आर एस पे, तो ये वाला
ये बढ़ गया कौन है ना, क्योंकि गर्दन ज्यादा ऊपर करनी पड़ी तो कौन बढ़ गया। ठीक है, लंबाई तो यही रहेगी ना, 1.5 मीटर का लड़का था, 1.5 मीटर ही रहेगी, थोड़ा आगे चलने के बाद तो ये RS लंबाई वही रहेगी। तो ये जो अंदर चतुर्भुज से बन रहा है देखो, ये सब चतुर्भुज, इसकी ये लंबाई इसके बराबर होगी और ये लंबाई इसके बराबर होगी, तथा ये जो कोण है ये सब 90 90 है, तो ये आयत बनेंगे जितने भी चतुर्भुज बनेंगे। ठीक है, तो उसकी हेल्प लेंगे अभी अपन। ठीक है, तो हेल्प लेने के लिए अपन को क्या करेगा, इतना तो बता रखा, बताइए कि वे भवन की ओर कितनी दूरी तक चल के गया। भवन की ओर कितनी दूरी तक चल के गया, मतलब उसको ये बतानी, ये वाली लंबाई बतानी है, उसको डार्क ही कर देता है, थोड़े डॉट डॉट अच्छी तरह नहीं दिख रही। भवन की ओर कितनी दूरी चल के गया, भवन की ओर कितनी दूरी तक चल के गया, भवन की ओर कितनी दूरी चली है उसने, यहां से और यहां तक चला है ना। ए से आर निकालना है, ए आर निकालना है अपन को। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, है ना बस। ठीक है, ए आर निकालना है, भवन की ओर कितना चला ए आर। एक बार चित्र दोबारा रिवाइज कराते हैं। चित्र क्या कह रहा है, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लड़का है 1.5 मीटर का, एक भवन है PQ लंबाई का, मतलब 30 मीटर लंबाई का, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है 30, नीचे से है ना, धरातल से धरातल है। तो लड़का इधर से भवन की ओर जा रहा है, मतलब इधर की ओर चला, तो उसका पहले जो कोण था उन्नयन कोण, वो घटकर 30 60 डिग्री हो गया, 30 से 60 हो गया। तब आपको क्या बताना है, उसने कितनी दूरी चल के गया। लड़के ने दूरी चली, ये बतानी है, लड़के ने कितनी दूरी चली, अपन लड़के ने दूरी चली अपने चित्र में कौन सी दूरी चली है, PR दूरी चली है, AR है ना ये वाली। AR बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो अपन को AR दूरी निकालेंगे, ये 1.5 की है तो ये भी 1.5 का हो गया और ये वाला भी 1.5 का हो गया। ठीक है, तो ये कितना बचा, यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 30 में से 1.5 घटाओ, 28.5 हो गया। 28.5, क्योंकि पूरा 30 का था, इसमें से ये सब 1.5 का है, तो बचा कुचा ऊपर का कितना बचा, 28.5 का। क्यों बनाया अपन ने, क्योंकि अपन को ये वाली साइड काम में आएगी, ये वाली, इसका और नाम दे देते हैं PQRS T नाम दे देते हैं इसको, है ना। टी PT लंबाई काम में आएगी, क्योंकि अपन ने इस त्रिभुज में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस फिर में लगाएंगे, तो ये वाला त्रिभुज काम में आएगा एक बार, तो ये त्रिभुज काम में आएगा, ये छोटा वाला PRT। फिर एक बार ये वाला त्रिभुज काम में लेंगे, PAT। इन दोनों त्रिभुजों को काम में लेके वो निकालेंगे अपन, ये वाली दूरी AR, चली दूरी AR निकालनी है। तो देखो एक बार तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन क्या करते हैं देखो, जब इस त्रिभुज को काम में लेंगे, इस त्रिभुज को काम में लेंगे, अपने को कौन सी साइड काम में आ रही है, नीचे चल रही हुई वाली काम में आ रही है ना, तो इसको नाम दे देते हैं नीचे वाली को। जब इस त्रिभुज पूरे त्रिभुज को काम में लेंगे तो ये वाली भुजा काम में आएगी, इसको नाम दे देते हैं X। ये जो बड़ी सी है, यहां से यहां तक की, A से T तक की भुजा का नाम दे रहे हैं X। ठीक है, और ये जो चली दूरी अपन मान लेते हैं, ये वाली इतनी दूरी चली है उसने 22, या फिर इसको यहाँ पे दिखाने की बजाय मैं यहाँ पे दिखा दूं, ये ऐसे है, यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक कितना चला वो 22। तो ये पूरा X का था, मतलब A से T तक की दूरी, शुरू में कितनी दूरी थी X, चला कितना 22, तो बचा कितनी दूरी X - 22। इनको लिख रहे हैं ना, तो ये काम में आएंगे, अभी देखना आप, नहीं तो बार बार AB BC लिखेंगे, लिखते हैं ना, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मतलब समझने में दिक्कत नहीं आएगी। बाकी उधर से भी करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो अपन त्रिभुज में समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, बड़ा वाला, ये बड़ा वाला, ये कौन 90, APT, समकोण त्रिभुज APT में, त्रिभुज APT में कौन T 90 डिग्री है। जो धरातल पे जो भी चीज खड़ी होती है वो कौन 90 डिग्री के साथ खड़ी होती है। तो यहाँ पे लगाएंगे ये sin 30, sin 30 बड़े वाले त्रिभुज में लग रही है, तो इसके सामने वाली भुजा कौन है, ये PT, PT लंब बटे कर्ण कौन सी है, नहीं sin 30 मत लगाओ, क्योंकि sin 30 में तो लंब और कर्ण काम में आएंगे, मतलब ये और ये काम में आएगा, लेकिन अपन को ये वाली तो मतलब ही नहीं है इससे, अपने को तो नीचे वालों से मतलब है, तो इसमें आधार काम में आएगा। तो आधार कौन होता है, आधार होता है 10 के पास, तो 10 30 लगा रहे हैं, 10 30 PT बटे आधार क्या है 80, 80 PT की वैल्यू रख दो एक बार, तो एक बार दोबारा लिख देता हूँ मैं इसको, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, और PT कितना होता है, PT दे रखी है 28.5 की, और ये दे रखी है आधार कितना माना है अपन ने, X माना है पूरा नीचे से यहाँ तक X। तो अपने को X की वैल्यू चाहिए थी, तो X की वैल्यू इधर आ जाएगी, तो X से इधर ले आता हूँ मैं, बाकी तो X ऊपर जाएगा 1 के पास, तो X × 1 बराबर 1, √3 इधर उससे गुना होगा, तो 28.5 तो आई है, 28.5 अंदर जाएगा नहीं, रूट के, रूट वाला रूट के अंदर जाता है बस। ठीक है, तो ये आ गई X की वैल्यू, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गई। इसको रोक देते हैं, यहाँ से तो ये पूरी लंबाई आ गई। अब अपन को दूसरा त्रिभुज इसको पकड़ेंगे, दूसरा त्रिभुज इसको पकड़ेंगे, इसमें लगाएंगे अब पुनः त्रिभुज PRT में, त्रिभुज PRT में कौन T बराबर 90 डिग्री देख रखा है,
अब इसमें टेन साइड लगाएंगे क्योंकि ये नीचे वाला ही काम में लेना है। टेन साइड, टेन साइड बराबर लंब क्या है, पीटी, बटे आधार क्या है, आरटी। पीटी की वैल्यू दे रखी है, पीटी की वैल्यू है 28.5, और आरटी की वैल्यू कितनी है, आरटी की वैल्यू नीचे लिख रही है x-y, क्योंकि ये दोनों आयत ही तो है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर रहेंगी, x-y। और टेन साइड की वैल्यू होती है, देख ही रहे है ना। इसके बाद इधर लिख रहे हैं टेन साइड कितने के बराबर होता है, √3 के, और आरएचएस में क्या है, 28.5 बटे x-y। अब इनको x-y को इधर ले आता हूँ, क्योंकि अपन को बाई चाहिए, x तो आ गया, बाई चाहिए, पहले इनको इधर ले आता हूँ, तो x-y इधर आ जाएगा, और जो √3 है वो इसके बटे में जाएगा, 28.5 के, 28.5 के बटे में। अब मेरे को बाई की वैल्यू चाहिए, तो बाई को एक तरफ रखूंगा, बाकियों को उधर भेजूंगा, तो एक्स इधर से उधर जाएगा। एक्स, बाई तो है लड़के द्वारा चली गई दूरी, तो एक्स को उधर भेजूंगा तो एक्स उधर जाएगा, तो इधर प्लस में था तो उधर माइनस में, माइनस बाई रह गया यहाँ पे, माइनस बाद में हटा देंगे। ठीक है, एक्स जाएगा तो माइनस में गया, माइनस एक्स, तो माइनस बाई बराबर 28.5 बटे √3, माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखी है, एक्स की वैल्यू है 28.5 इंटू √3, 28.5 गुना √3। ठीक है, अभी थोड़ा सॉल्व करेंगे, क्योंकि √3 एलसीएम आ जाएगा दोनों का, दोनों का रूट एलसीएम आ जाएगा ना। फिर आगे सॉल्व करेंगे, थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, एक बार आ गया क्या ये बताना। मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ ना दोबारा पूरा ऊपर से, फिर बताना आ गया कि नहीं आया। ठीक है, ये लड़का था 1.5 मीटर लंबा लड़का, इस 30 मीटर ऊंचे भवन से इतनी के, मतलब 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पे था, थोड़ी देर बाद चला और यहाँ तक आ गया, तो उसका उन्नयन कोण 30 से 60 हो गया। तो आपको ये बतानी है दूरी कितनी चली। अपन मान लेंगे पूरी, जितना शुरू में कितनी दूर था एक्स, ये हिस्सा बाई का मान लिया, तो बचा कुछ हिस्सा जो x-y का रह गया। एक बार इस त्रिभुज में बड़े वाले में लगाया, तो इधर से तो एक्स आ गया, मतलब एक्स कौन है, ये बड़ी वाली भुजा, 28.5 √3। और ये वाले में फिर छोटे वाले में लगाया, फिर इसकी हेल्प से नीचे वाले निकालना चाह रहे हैं ना। तो कौन टी बराबर 90, इधर कौन टेन साइड लगाया, तो लंब बटे आधार, आधार कौन है, आरटी, आरटी की जगह x-y लिख सकते हैं, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं, टेन साइड की वैल्यू √3 बराबर 28.5 बटे x-y थी, x-y इधर आ जाएगा, और √3 बटे में चला गया, चला गया। अब एक्स की वैल्यू पता है, तो उसको आरएचएस में बिंदु, और बाई निकालना है तो इसे एक तरफ रख लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके यहाँ तक आ गया क्या? एक बार बताना, यहाँ तक आ गया क्या? स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना, फिर इरेज करते हैं बार बार जब भी मैं बोलता हूँ। ठीक है, 1 मिनट और चलेगी क्लास, बच्चा सारा खत्म करना है 1 मिनट में, बाकी और कल रिवाइज करा देंगे इसको। ठीक है, इसको मतलब तो हो ही गया लगभग, इसकी कैलकुलेशन करनी है, बाई निकालना था, बाई मतलब लड़के द्वारा चली गई दूरी AR, या फिर अपन ने इसको क्वेश्चन में क्या दिखा दिया, बाई, बाई निकालनी है ना। तो मैं चित्र ही अरेंज कर देता हूँ, चित्र तो पूरा काम हो गया, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आने ही वाला है, बस थोड़ी कैलकुलेशन बची है। तो ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा, देखो, मैं माइनस से पूरी समीकरण को गुना कर दूं, माइनस से पूरी समीकरण को गुना कर दूं, तो यहाँ का माइनस हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, चिन्ह बदल जाते हैं माइनस से गुना करने में, इसका चिन्ह माइनस हो गया, 28.5 √3। बाई का माइनस हटाना था ना, क्योंकि उधर ले जाना है अपने को, तो बाई की वैल्यू चाहिए, लेकिन है काई की थी, माइनस बाई की। अब ये चिन्ह प्लस हो गया, 28.5 √3, √3 ऊपर है ना इस बार, यहाँ पे। ठीक है, √3 एलसीएम आएगा, √3 बटे में आ गया, √3 का √3 में भाग देंगे 3 बार, 3 28.5 से गुना हुआ, 28.5 से गुना हुआ, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, और एक 25, दो हासिल में, 3 × 6 और 2 8, तो माइनस के 85 पॉइंट ये आएगा। ठीक है, फिर इसका √3 बार भाग देंगे, √3 को उससे गुना करेंगे, तो देखो √3 बार गया, √3 से इस पूरे से गुना हुआ, तो √3 से गुना हुआ तो 3 हो गया, फिर 3 को 28.5 से गुना करेंगे, या फिर अपन ने ये वाला गलत कर दिया, √3 का √3 में भाग दिया एक बार, एक इससे गुना होगा -28.5 से, -28.5 आएगा, एक का √3 बार भाग गया, √3 फिर ऊपर गुना हुआ 3 से, 3 पंजे 3 हो गया, 3 पंजे 15, 3 × 8 = 24, और एक 25, दो 3 × 6 और 2 8। ठीक है, अब 85 में से ये घटा लो। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एंड